मेरी छवि को और मेरे गांव को, मेरे पूरे गांव को बदनाम करने पे लगा हुआ है। मानसिकता का है, कैसा है ये आप उस पर खुद थूकोगे। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं क्या, ये कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है। नहीं तो सबूत हमारे पास ऐसे ऐसे हैं, हमारे गांव वालों के पास सारे सबूत रखे हुए हैं। यार शादी नहीं करूंगी। पहले फोन कर देते तो मैं पहले पहुंच जाता। माता बहनों तक जो गालियां दी है वो गालियां तक मेरे पास रिकॉर्डेड है। इस दिन अगर हम आ गए अपनी सच्चाई दिखाने पे तो फिर तू कहीं का नहीं रह जाएगा, कहीं का भी नहीं है। उतना कि मेरे पास नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो मैं भाई कुछ नहीं है। उसको जलन इतनी है कि ये प्रधान कैसे बन गया। अच्छा जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिख के बदनाम कर रहा है। अपना काम कर रहा हूँ, 10 केस हो भी जाएंगे ना तब भी मेरे को दिक्कत नहीं पड़ेगी, और तेरे को पड़ जाएगी। मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं अभी इस्तीफा लिख सकता हूँ। किसी के व्यक्तिगत, किसी की अपनी ज़मीन, उसको मैं छीन के तेरे हाथ में नहीं दे सकता। पहाड़ों की जो असली खूबसूरती है वो तो बारिश के बाद ही निखर के आती है। अभी शाम का टाइम हो गया है और धूप चली गई है ठीक पल्ला छाल। बाकी मौसम हो रखा है दोस्तों अभी बड़ा क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर से मेरा मतलब है कि दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो भी बिल्कुल देखो क्लियर दिखाई देती है, एकदम शानदार। लगभग 6 बज गए हैं, तो चलिए एक और नई शानदार और जानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। माताश्री और पिताश्री आज दोनों जा रखे हैं हॉस्पिटल, यानी सतपुली हंस फाउंडेशन में, और उन्होंने कर दिया है बहुत ज़्यादा लेट। अभी जस्ट कॉल आया, अब जाके वो हॉस्पिटल से छूट रहे हैं। जितने भी टेस्ट वगैरह हैं सारे टेस्ट अब जाके हुए, अब जाके उनको बल रिपोर्ट मिली। बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, अब तो शायद ही अभी घर आ पाएंगे, क्योंकि मुश्किल है वहाँ से गाड़ी मिलना। अब तो शायद वहीं रहना पड़ेगा और कल सुबह आएंगे फिर पहली वाली गाड़ी से। गाड़ी वगैरह बुक करके ही जाना मेरे हिसाब से अब वहाँ सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यार उस हॉस्पिटल में भी ना, क्योंकि बहुत जगह से लोग आते हैं। बाकी पानी नहीं आ रहा है गांव में, बड़ी समस्या। अपने क्रिकेट ग्राउंड में बढ़िया से क्रिकेट चल रहा है दोस्तों, हम तो गए नहीं। पानी वगैरह भी लेके आना है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो अब जाके वैसे कुछ फ़ायदा है भी नहीं। ना घर में पानी है दोस्तों, ना लकड़ियाँ हैं। पहले से बोला नहीं इन्होंने, आप जाके आए हैं लकड़ी लेने के लिए। आयुष भी आ गया है ग्राउंड से, और आज गया था आधार कार्ड बनाने के लिए, और वहाँ नंबर लगाया अपना उसने 110। लोगों ने लगाया 50-60 पे जो इसके साथ के थे, और इसने लगाया 110वां नंबर। तो 110वां नंबर तो आएगा इसके 4 दिन बाद, क्योंकि एक दिन में बल 30 बनेंगे और 2 दिन का वो कैंप। तो कैसे संभव है फिर तेरा आधार कार्ड बनना? अब नहीं बनेगा, अब रहने दो। आधार कार्ड बना हुआ है दोस्तों, बट रिजेक्ट पता नहीं क्या हुआ इसका, है ना? क्या हुआ उस पर, हुआ क्या था? है सस्पेंड हुआ था। हाँ, कह रहा है कि सस्पेंड वगैरह हुआ था, तो उसके कारण जो है अब आधार कार्ड दोबारा बनाना पड़ेगा, और वो भी उसका बन नहीं पा रहा है, क्या करे। और कह रहा है कि वहाँ इतनी भीड़ हो रखी थी। 110 बाद बिछा कर गई। हाँ, जब बोल रहा है कि 110वां नंबर मेरा था, तो उसके बाद तो कितने रहे होंगे, 150-60 वाला। पूरे क्षेत्र का ही आधार कार्ड ख़राब हो रहा है क्या? बेदीखाल कैंप था दोस्तों, 2 दिन का कैंप है, आधार कार्ड बन रहे हैं वहाँ। बट कैसे बनेंगे? एक दिन में बोला हम 30 बनाएंगे, तो 2 दिन में 60 ही तो बनेंगे। तो आ जाएगा तेरा नंबर 4-5 दिन में। और जब ये आया ना वहाँ से, इसने मेरे को बताया, फिर मेरे को हंसी अलग आई और थोड़ा सा दुख अलग हुआ इसके लिए। बल मेरे साथ वालों ने बस 60 नंबर पे लगा दिया था, और बल मैं तो बल 110 पे लगाया बल। अब बिरो खाली जाना पड़ेगा, अब क्या करें। बाकी ये है हमारी लकड़ी की कटगिल दोस्तों, और पहाड़ों में ऐसे ही होता है कि लकड़ियों को ऐसे स्टोर किया जाता है घरों से, जहाँ पे मतलब आपकी खेती हो या आपकी जगह हो, तो वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। तो इतनी लकड़ियाँ स्टोर है, तो इसमें से कुछ ले जानी है आज के लिए। तो एक जो बिडगी थी दोस्तों ये वाली, ये माँ ने ऐसी ही रखी थी, तो इस बिडगी को ही ले जाएंगे। भाई यार ये लकड़ियाँ फंस गई दोस्तों। जय बजरंगबली। चलो आ जाना, ठीक है, प्यार प्यार से आना। बिलक गया दोस्तों। आजा। अबे बात चल रही है दोस्तों, बस सुमित भाई का आजकल दिल टूटा हुआ है ना? छोटी बहन बता रही है उसकी। किसने तोड़ा इसका दिल?
थी एक लड़की थी अरे रुला के चली गई। नहीं नहीं गई वो रुला के, मुझे पता उसके बारे में, तो वो रुला के गई वो। थप्पड़ मारना ओए डांट मत, ते बंडे हुई क्या? डांट मत, क्यों डांट रहा है? मुस्कान नाम तो दुखी हाँ जब तेजी सारामान ने रिलेशनशिप में छुपाया छुपा के रखा कर हाँ वो रिलेशनशिप पब्लिक में कह रहा कर दुखी सही कोच अरे चलो कोई नहीं सुमित भाई। रात बल तोरा जाओगे कह दिया बल अच्छा जी, आओगे रे बल अच्छा अब पीनू जे अब सुबह पर चल जाए छनु ये ना कि खेत है क्या वो तो चम चल जान छनु। हां आज हम अकेले रहेंगे ना दोस्तों, इसीलिए बॉडी थोड़ा सा हमें बता रही है, होते मां को फोन मतलब चिंता है दोस्तों। कैसे नहीं पता हमें यार, हमें दरवाजे बंद करके ही सोना है, दरवाजे खुला करके कौन सोएगा? प्यार राशि याद छया पागल बोल दर तो बन कर तब की मिल अच्छा सही नहीं हम को भी ले रहे ध्यान रखा कर ना, ध्यान रखा कर। दादा के मन में तो सीट बल दर समझ के ली जाल अबे रो में रोना है रोना है इसकी सभी होता है भाई रोना कोई बात नहीं, रो यार जिंदगी में तो रो। एक नाम तो हजारों से रो क्यों रहा है पर ये अबे भाई रूल तो मैं रूल सभी था मैं इसकी यार का रो मत, कोई बात नहीं होता है यार, रोना नहीं है लाइफ में ना। बटा इन्हें सुनी एक लड़की छोड़ के चले जाएगी तो रो जाएगा क्या? पानी की बड़ी समस्या हो रखी है दोस्तों गांव में। वैसे तो पानी बना लिया है, चाचा लोग और दादाजी गए थे वहाँ, पानी इन्होंने बना दिया है, बट पानी आ रहा है अभी बिल्कुल तुर क्योंकि टाइम लगेगा उसको, क्योंकि टंकी भरेगी तो उसके बाद ही पानी आएगा। टंकी भरने में टाइम तो लगेगा ही दोस्तों। बाकी आ गए हैं पंदेरे। आजकल पंदेरे में ठीक ठाक भीड़ हो जा रही है दोस्तों, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोग तो निकल गए हैं पानी लेके। बस अब हम ही बचे हैं जो थोड़ा सा लेट जाएंगे, बाकी तो सब निकल गए हैं। अभी इतने सारे डब्बे भरने हैं तो टाइम तो लगेगा ही। नल है एक, वैसे एक दो नल और हैं, नीचे भी है, बट नीचे वाले नल पे बहुत कम पानी आ रहा है, और फिर हम भाई लोग ही हैं अब बचे हुए, तो यहीं से ले जाएंगे। नहीं तो नल एक बाथरूम में है, बाकी दो नल नीचे भी है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। पंदेरे का जो पानी है दोस्तों बिल्कुल जड़ी बूटी वाला पानी है, धारे का पानी है, एकदम नेचुरल वाटर। फौजीदा की तो पूरी तैयारी है आज स्नान ही करने की। चलो बढ़िया, गर्मी हो गई है बोले आज में दोनों गए यार कॉल रो बड़ी घोड़ा पीटा में देख दो बुझी वे कब डांस में थोड़ी चंदल बना बढ़िया है इसीलिए बल पसीना हो गया ज़्यादा। चलो बढ़िया हरिओम हरिओम। पानी लेके बढ़िया से घर भी आ गए हैं दोस्तों, तैयारी है खाना बनाने की। तो फिलहाल शीतल को बोला मैं बनाता हूँ, पर शीतल ने बोला आई डू बल, मैं खुद कर लूँगी बल। हां दालू थी ठीक है आलू छील लूँगा। बाकी शीतल ने सोचा था कि मैं बनाऊँगी आलू बस। मैंने कहा थोड़ी बॉडी डाल दे, आलू ठीक नहीं है। आलू बॉईल हो गए हैं और शीतल ने पहले सोचा कि मैं आलू बनाती हूँ, आलू का झोल बोलते हैं जिसको, वो सब्जी झोल बनाएंगे, बट उसके साथ हम बॉडी मिला देंगे, तब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ी नई रेसिपी बनाने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा बॉडी डाल दे, नहीं तो आलू ठीक नहीं है, बट चलो देखते हैं कैसे बनाती है। ठीक होते हैं वैसे भी, मैं पापा की तरह नहीं बनाती ना, पापा तो काट देते हैं, मैं उस आलू का झोल कैसा होता है उसको पूरा वो कर देना है उबाल के, मतलब पूरा ग्रेवी टाइप, वैसे में मेरे पापा वैसे बनाते हैं, पानी और आलू ऐसे कर देते। तो तू कैसे बनाएगी फिर इसको? मतलब ग्रेवी कर दूंगी पूरी इसकी। तो ग्रेवी करेगी? हाँ, उसके साथ प्याज टमाटर, मेरे पापा ही प्याज टमाटर डालते ही नहीं है। चलो बाकी प्याज टमाटर बढ़िया कट गए हैं, तो देखते हैं आज शीतल का सबूर कैसे रहता है, क्योंकि मैंने तो मना किया था कि मैं बनाता हूँ, बट शीतल ने बोला नहीं, देख बल मैं कैसे बनाती हूँ बल बढ़िया। चलो देखते हैं फिर। आटा भी गूंद गया है दोस्तों बढ़िया करके, और रोटी खाने वाले कमी है तो थोड़ा सा ही गूंदा है, क्योंकि भात होगा, है ना? थोड़ा सा भात है, थोड़ा सा रोटी। चलो ठीक है जी, रोटी बनाओ, तब तक मैं वो काम निपटाता हूँ। यानी इनको छिलता हूँ फटाफट बढ़िया से। चलिए छिल गए हैं दोस्तों बढ़िया से आलू। अब ये वतन शीतल के हवाले साथियों। रोटा बना जा। आज पता चल रहा है ना दोस्तों माँ बाप की कीमत। आज पता चल गई। आज मैंने मम्मी के बल्ले का काम भी किया, पापा के बल्ले का किया, अपने ही बल्ले का भी किया। बहुत
कष्ट भरा जीवन हो गया, आज शादी नहीं करूंगी। शादी के बाद तो इससे भी ज्यादा काम होगा। आज पता चल रहा है ना माँ बाप की अहमियत छोड़, शादी के लिए मोटिवेशन मिल गया, अब शादी नहीं करनी। क्योंकि मुझे पता है शादी के बाद दिन काम करना पड़ेगा। शीतल ने ले लिया है डिसीजन, एक पल शादी नहीं करूंगी और दूसरी अहमियत पता चल गई माँ बाप की। मतलब काम बढ़ जाता है ना बाकी दिन, जैसे मम्मी घास ले आती है, मैं खाना बना देती हूँ, कभी बर्तन धो देती हूँ सुबह। ऐसे बोल के बस सिर्फ मेरे पास 2 काम रहते हैं दिन भर के। ले आते हैं तो ऐसा होता है ना कि काम बढ़ जाता है। आज मैंने सबके बदले के काम किए ना, तो आज मैं सोई भी नहीं। मैं कभी मैं बैल के लिए भाग रही थी, कभी मैं पीना देने भाग रही थी। आज लगा कि शीतल एक अच्छी लड़की है, पहली बार मुझे। ये है दोस्तों टेस्टी सब्जी, बिल्कुल। यहाँ देखो शीतल ने कुछ नए तरीके से इसको बनाया है। बोड़ी भी है इसमें, बोड़ी का कलर भी वैसे ही है, तो आपको बोड़ी कम दिख रही होगी। चलो टेस्ट करते हैं। रखो शीतल जी, थोड़ा सा भात भी है दिन का, तो भात भी खाएंगे दोस्तों, दाल भी है, तो बढ़िया है ना। चलो रखते हैं फटाफट। चलिए रख दिया है दोस्तों मैंने भी बढ़िया से दाल चावल, और साथ साथ में थोड़ी सी सब्जी, रोटियां भी हैं, तो थोड़ी रोटियां खाएंगे, थोड़ा सा दाल चावल खाएंगे। ये है दोस्तों अगला दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के ठीक अभी 9 बजे का टाइम हो गया है लगभग, और मेरी तैयारी हो गई है यहाँ से बेदीखाल जाने की, माता श्री को और पिताश्री को लेने के लिए। और दिन ये बारिश आ नहीं रही, और आज जब मुझे बारिश चाहिए नहीं, आज ये बारिश आने लग गई है। बड़ी दिक्कत दोस्तों, क्या ही बोले। ये देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने अभी तक ना आपके लिए वीडियो अपलोड की है, ना उसको एडिट किया है। तो एडिट ही नहीं किया है तो अपलोड कहाँ से होगी। तो वीडियो भी अपलोड करनी है, आप सभी के लिए अपलोड करनी है, और ये बारिश भी आने लग गई। चलो फटाफट निकलता हूँ, और जितनी जल्दी निकलूँगा उतनी जल्दी आऊँगा, अगर ये बारिश साथ देगी तो। चलो कोशिश करते हैं पूरी, क्योंकि आप सभी के लिए ब्लॉग भी अपलोड करेंगे। आयुष आ गया है मेरे लिए रेन कोट लेके। चलो कहाँ तक ये भी साथ देता है देखते हैं। चलो निकलते हैं, उसको वहीं पर रहने दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय बाय। चलता हूँ दोस्तों फटाफट, क्योंकि लेट हो रहा है। आगे हमारे मरीज जी पहुँच गए जी। ठीक ठाक। पहले फ़ोन कर देते तो मैं पहले पहुँच जाता, अगर पोखड़ा से फ़ोन कर देते। बारिश भी नहीं लगती इतनी जितनी हो रही है ये, और आराम से चले भी जाते हैं। तो क्या बोला? अंकल जी परेशान क्यों होते हो? तुम राहुल को लाते बोले। अच्छा, अरे चलो कोई नहीं। मतलब स्टाफ का लोग काम करना है। अरे वाह। काम वो जो दवा दिन ये कुछ ना भीतर भी पूछना चाहिए। अरे चलो बढ़िया बढ़िया। पहाड़ी मिल बंदना। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, मतलब आपको बहुत सारे मिल गए, मतलब यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हमारे हैं। चलो ठीक है। और ये क्या लगा रखा है अपने हाथ पे? मतलब तो इसीलिए तो पापा को भेजा कि वो भी दिखा लेंगे। फायदा तो पापा जी का ही हो गया। चलो 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 चलो, बारिश आ रही है दोस्तों, चलते हैं फटाफट। घर भी आ गए हैं दोस्तों, लगभग 12:30 का टाइम हो गया है। 10 बजे मैं घर आ गया था, और उस टाइम से मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग एडिट करूँगा, उसको बढ़िया से अपलोड करूँगा। बट कुछ लोग हैं दोस्तों जो मेरे को, मेरी छवि को और मेरे गांव को, मेरे पूरे गांव को बदनाम करने पे लगा हुआ है। कुछ ही है वो, ज़्यादा नहीं है, कुछ है वो 1-2, वो ऐसे बदनाम कर रहे हैं ना मेरे पूरे गांव को कि क्या बोले। और मेरे को भी बदनाम कर दिया है, कभी डीएम, कभी कहीं। अब पूरी बात अगर मैं आपको बताऊँगा ना, तो आप भी सच में, मैं लिख के देता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों तो कीड़े पड़े मेरे पे भी, और अगर मैं सच बोलूँगा तो आप लोग भी उस पर थूकोगे। अगर मैंने पूरी सच्चाई यहाँ पे खोल दी तो आप जितने भी लोग हो ना, खुद उस पर थूकोगे। कैसी मानसिकता का है, कैसा है ये, आप उस पर खुद थूकोगे। अब गांव के लिए मैं प्रधान बना, और वो स्पेशल मुझे टर्निंग पॉइंट पे ला रहा है कि प्रधान ये, प्रधान वो, प्रधान काम नहीं कर रहा है, प्रधान हमारे गाँव के लिए ये नहीं कर रहा है, प्रधान। अब जब मेरे हाथ में वो चीज़ है ही नहीं, तो मैं वो चीज़ कहाँ से कर दूँ? कोई भी गांव के कार्य हो या गांव के कुछ भी चीज़ हो,
तो वो मैं कर सकता हूँ, बट किसी से मैं किसी की ज़मीन कैसे छीन के तुम्हें दे दूँ? उसको चाहिए कि गाँव वालों से, अपने गाँव वालों से ज़मीन छीन के मुझे दे दे। ये मैं कर सकता हूँ? ये मैं क्या, ये कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है कि मैं किसी से उसकी व्यक्तिगत ज़मीन छीन के किसी और के हाथ में थमा दूँ। अब वो ये चाहता है कि तू प्रधान बना है तो तू अपने गांव वालों से उनकी ज़मीन छीन के मुझे दे दे। मतलब यही है। अब मैं पूरी बात आपको बताऊंगा तो आप लोग सच में उस पर भी थूकोगे कैसी मानसिकता का है। और अभी मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है दोस्तों कि इसके चक्कर में मैंने अपना काम छोड़ दिया। वीडियो एडिट करनी थी, व्लॉग डालना था। अब पहली नौकरी तो दोस्तों मेरी यही है, जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा तभी मेरे पास पैसा आएगा, तभी कुछ हो पाएगा। नौकरी है दोस्तों मेरी, और इसके चक्कर में मेरी नौकरी छूट रही है। सच में ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया अभी तक, 12:30 का लगभग टाइम हो गया है। बारिश ऐसे ही लगी हुई है, क्या बोले यार दोस्तों। कुछ लोग ना ऐसे हैं, मुझे बदनाम कर रहा है और मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव को बदनाम कर रहा है। बताओ दोस्तों, तो मेरे पास वो सबूत पड़ रखे ना, अगर मैंने सब साझा कर दिए, सब दिखा दिए, तो उसकी बेइज्जती तो इतनी ख़तरनाक होगी, और साथ साथ में जहाँ का है वो वहाँ वालों की भी बेइज्जती होगी। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को बदनाम करूँ, किसी की बेइज्जती करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा। और ना मैं चाहता हूँ कि किसी की नौकरी जाए या किसी की नौकरी छूटे, तो मैं नहीं चाहता। नहीं तो सबूत हमारे पास ऐसे ऐसे हैं, हमारे गांव वालों के पास सारे सबूत रखे हुए हैं, गालियों तक के सबूत हैं। माता बहनों तक जो गालियाँ दी हैं वो गालियाँ तक मेरे पास रिकॉर्डेड है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के पास किसी को कुछ हो, या किसी को दुख पहुँचे, या किसी के गाँव को गलत बोला जाए, या कुछ भी। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को उछाला जाए, किसी भी चीज़ को अगर उछाला जाए तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर लोग 2 पॉइंट में बढ़ते हैं, तो कुछ इधर गाली देंगे, कुछ उधर गाली देंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देख, साफ और सीधी सी बात है, मत कर मत कर मत कर, मत छेड़, क्योंकि हम तो सच्चे हैं, और सच्चे हैं इसीलिए आम खुला बोल रहे हैं। जिस दिन अगर हम आ गए अपनी सच्चाई दिखाने पे, तो फिर तू कहीं का नहीं रह जाएगा, कहीं का भी नहीं। तेरे को नौकरी करनी है तो ठीक से कर ले, नहीं करनी है तो बता दे। क्योंकि शरीफ हूँ, अच्छा हूँ, बट वहाँ तक जहाँ तक मैं सह पाऊँ। जहाँ मैंने सहना छोड़ दिया, फिर मैं वो कर सकता हूँ जो ये नहीं सोच सकता है सच में। क्योंकि ये समझ रहा है अपनी पावर दिखा रहा है, ये सोच रहा है कि मेरे पास नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो मैं भाई कुछ नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी वाले हमारे घर पे रिश्तेदारों में बहुत पड़े हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे पड़े हुए हैं। तो ये मत सोच कि हम किसी भी रूप से कमज़ोर हैं, किसी भी तरीके से कमज़ोर है, ये बिल्कुल मत सोचना। कहीं से भी कमज़ोर है तू अकेला खड़ा है, और मेरे साथ मेरा गांव खड़ा है, मेरे साथ सब खड़े हैं भाई, पैसे से लेके हर चीज़ से लेके। तो ये मत सोचना कि तेरे पास पैसा है, तेरे पास नौकरी है तो तू बड़ा आदमी है। तू कुछ नहीं है हमारे सामने, कुछ भी नहीं, डेड है तू हमारे सामने। और मैं इज्जत करता हूँ, बड़ों की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैंने उस दिन भी कुछ नहीं बोला, और आज भी इसीलिए वीडियो में सारी सच्चाई नहीं खोल रहा हूँ। अगर खोलूँगा पूरे इंडिया में बदनाम होगा, सबके सामने बदनाम होगा। इसीलिए दोस्तों सच में ये जो गंदे लोग होते हैं ना, इनकी सोच गंदी है, और ये गंदे ही रहेंगे। और मैसेज मेरा यही है कि भाई मत कर मत कर मत कर। जहाँ पे मैंने सहना छोड़ दिया वहाँ पे फिर मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ना कोई नौकरी है ना कुछ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। 10 केस हो भी जाएंगे ना तब भी मेरे को दिक्कत नहीं पड़ेगी, और तेरे को पड़ जाएगी। इसलिए मत कर मत कर मत कर, साफ सीधी सी बात ये है। बताऊँ दोस्तों, उसको जलन है कि मैं इस गांव का क्या 4 गांव का प्रधान बन गया इस उम्र में, उसको ये जलन है। उसको जलन इतनी है कि ये प्रधान कैसे बन गया, ये कैसे बन गया प्रधान, उसको ये जलन है। क्योंकि जिस दिन उसके वर्ड पता क्या आते, हमारा दुर्भाग्य है बल कि तुम लोगों को प्रधान बनाना पड़ गया, इसलिए उसको जलन है। और तू जलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, जिस दिन हम अपनी पे आ गए उस दिन बताएंगे। बट अभी नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी का बुरा हो, या कुछ भी, कोई भी बदनाम हो, कोई भी गांव बदनाम हो। पर तू तो मेरे गांव को स्पेशल लिख के, नाम लिख के बदनाम कर रहा है, मेरा नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिख के बदनाम कर रहा है। क्या वो सही है? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मत कर। जिस दिन हम करने पे आ गए फिर सही नहीं होगा, साफ सीधी सी बात ये है। और दिक्कत, गुस्सा मुझे दोस्तों इसलिए आ रहा है कि इसके चक्कर में यार मुझे 10 फ़ोन आ रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, और मेरा काम छूट रहा है। मुझे नहीं है मतलब पुरदानी से। मैं इतना दम रखता हूँ दोस्तों, मैं अभी इस्तीफ़ा लिखने के तैयार हूँ। मुझे 1% इस प्रधानी की कोई नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे मेरे गांव वालों ने प्रधान बनाया। मुझे ना प्रधान बनना था ना कुछ,
मैं इतना दम रखता हूँ कि मैं अभी इस्तीफ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रधान के पैसों से या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 3500 रुपये आते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं अपना बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ, बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ, सच में लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ। और वो कभी मैंने शो ऑफ नहीं किया और ना करूँगा। ना कभी मैंने शो ऑफ किया कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना है मेरे पास, और ना मैं कभी करूँगा। और मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग सोचते होंगे ना कि प्रधानी में आया है, कमाने के लिए आया है। मेरा ऐसा सीन नहीं है। मुझे प्रधानी से कोई भी कमाने या कुछ भी करने की ज़रूरत ना है, ना होगी कभी। मुझे नहीं है मतलब। और ना मुझे इस सोच में आया हूँ कि मैं कमा लूँगा, यहाँ से बहुत कमा लूँगा। ये कमाने वाला सिस्टम अब है भी नहीं, तो ऐसा मत सोचना। मैं इतना दम रखता हूँ, मैं अभी इस्तीफ़ा लिखने के लिए तैयार हूँ इस प्रधान पद से, अभी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई देखो, इतने दम में और इतने विश्वास से मैं इसलिए इसी चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ना मेरी गलती है, ना मुझे कोई मतलब, साफ सीधी सी बात। अब किसी के खास से मैं किसी की ज़मीन छीन के नहीं दे सकता। प्रधान हूँ, प्रधान के जितने भी काम होते हैं वो काम मैं करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है और जितना सरकार दे पा रही है उतना करवा रहे हैं और अच्छे से करवा रहे हैं। बट किसी के व्यक्तिगत, किसी की अपनी ज़मीन, उसको मैं छीन के तेरे हाथ में नहीं दे सकता। और छोड़ दे मेरे गांव को बदनाम करना, मुझे बदनाम करना, क्योंकि अगर मैं आ गया अपनी पे तो फिर मैं लीगली भी जाऊंगा, साथ साथ में सोशल मीडिया जो मेरा है उसमें भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं। और मेरे गांव वालों को तूने क्या क्या बोला है, क्या क्या किया है, सब फिर मैं यूट्यूब में भी साझा करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरी छवि को ख़राब कर रहा है। तो फिर मैं इसको बताऊंगा कि छवि ख़राब कैसे होती है। बट मैं नहीं चाहता हूँ अभी, सच में मैं नहीं हूँ ऐसा। और मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं खोला है कि मैं यूट्यूब में ये सब करता रहूँ, सच में। तो छोड़ो इन चीज़ों को, अभी नहीं बोलता हूँ कुछ, बट अगर ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर बोलूँगा दोस्तों। क्योंकि यार अब मैं क्या बोलूँ इसके लिए, कितना बोलूँ, कम है दोस्तों। और ये बिल्कुल मत समझना कि हम तेरे इन चीज़ों से जो तू कर रहा है, इन चीज़ों से हम डर गए या हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है, तेरे चक्कर में मेरे को 10 फ़ोन आ रहे हैं और मैं अपना काम छोड़ रहा हूँ। अभी तक मैंने वीडियो एडिट नहीं की है, बट कोई नहीं, मैं तो क्या करूँगा, नहीं उठाऊँगा फ़ोन, कर लूँगा अपने वीडियो एडिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट तेरी जैसा सोच के नहीं है बस हम। छोड़ो दोस्तों, मैंने परसों की वीडियो में बोला था ना कि गिजार होता है एक, गिजार पे अगर पत्थर मारा जाए तो वो अपने ही मुंह पे आता है। तो बस एक गिजार है, इन्होंने ऐसे ही रहना है। चलो छोड़ो, बारिश भी आ गई है अब ठीक ठाक, और मौसम बिल्कुल देखो सुंदर हो रखा है अपने पहाड़ों का।